नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी निलंबित लापरवाही पर एक्शन। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। वाराणसी, अलीगढ़ और बरेली के अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों की लापरवाही समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई, जहां वे वाणिज्य और तकनीकी जानकारी देने में असमर्थ रहे। इसके साथ ही पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। लगभग 7,572 कर्मचारी अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, जिनका वेतन अब रोका जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पुलिस कस्टडी से भागा ठगी का आरोपी, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। गुजरात के भावनगर में 9 करोड़ की ठगी के आरोपी विराज त्रिवेदी के पुलिस कस्टडी से भागने के बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी को लखनऊ से पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, जब वो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। इस घटना के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। बॉलीवुड लाइव कॉन्सर्ट के नाम पर हुई ठगी के मामले में आरोपी विराज त्रिवेदी को पहले एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही से वो फिर से फरार हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी के करीबी आईएएस रविंद्र नायक बने मत्स्य विभाग के महानिदेशक। आईएएस अधिकारी के रविंद्र नायक, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, को अब मत्स्य विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रविंद्र नायक का करियर बेहद प्रभावशाली रहा है। वे अब तक 48 अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तेलंगाना के महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले नायक 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मत्स्य विभाग के तहत वे मछली उत्पादन, रोजगार सृजन और मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्यों का नेतृत्व करेंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मेरठ में बन रहा औद्योगिक हब, 29 जिलों में तैयार हो रहे औद्योगिक गलियारे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में 29 जिलों में 30 औद्योगिक गलियारे विकसित कर रही है। मेरठ में गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे एक बड़ा औद्योगिक हब तैयार किया जा रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर होगा। पहले चरण में 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण अंतिम चरण में है, जबकि दूसरे चरण के लिए 300 हेक्टेयर भूमि की तलाश पूरी हो चुकी है। सरकार की योजना के अनुसार ये औद्योगिक गलियारा प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, धान खरीद के लिए यूपी के किसानों को मिलेगी राहत, 4000 क्रय केंद्र बनाए गए। उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। पश्चिमी यूपी के जिलों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मानसून की विदाई के संकेत, शरद ऋतु देगी दस्तक। मानसून अब अपने अंतिम चरण में है और शरद ऋतु की आहट सुनाई देने लगी है। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी की स्थिति अनुकूल हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं में नमी भी कम हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश लगभग खत्म हो चुकी है और पूर्वी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। राजधानी लखनऊ में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं और धूप के साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी, जिससे शरद ऋतु का आगमन होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार ने 9 जिलों के डीएम और एसपी पर कार्रवाई की तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के उचित समाधान न होने पर उन्होंने देवरिया, भदोही, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर के डीएम और एसपी की रिपोर्ट तलब की है। समीक्षा में पाया गया कि इन जिलों में शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती गई है। अब मुख्यमंत्री द्वारा इन जिलों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। नकली नोटों में अनुपम खेर की तस्वीर, 2 किलो सोना ठगा। अहमदाबाद में शातिर ठगों ने 1.30 करोड़ रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से अधिक सोना ठग लिया। ठगों ने नकली नोटों पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर छापी थी और आरबीआई की जगह RESOLE बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। इस मामले में सोने चांदी के व्यापारी मेहुल ठक्कर के साथ धोखाधड़ी की गई, जब वो एक ज्वेलरी मैनेजर के माध्यम से सोना बेचने निकले थे। घटना के बाद व्यापारी ने नोटों की जांच की तो पता चला कि वे नकली थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बलिया रेलवे स्टेशन से बरामद हुई गोलियों की बड़ी खेप।
बलिया रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 825 जिंदा कारतूस और 2 देसी कट्टे बरामद किए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त जौनपुर के रहने वाले हैं और बिहार के छपरा में इन गोलियों की डिलीवरी होनी थी। पुलिस के अनुसार ये तस्कर ट्रेन के माध्यम से हथियार और गोलियां तस्करी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वाराणसी के 80 गांवों से होकर गुजरेगी। वाराणसी से हावड़ा के बीच देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। ये ट्रेन 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी और वाराणसी से हावड़ा की दूरी महज 3 से 4 घंटे में तय होगी। इस परियोजना के लिए वाराणसी के 80 गांवों से होकर हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर गुजरेगा। कुल 1305 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में हरहुआ के पास रिंग रोड के किनारे हाई स्पीड ट्रेन का स्टेशन और मेंटेनेंस सेंटर बनाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने नहीं कराई KYC, अब बढ़ाई गई अंतिम तिथि। फतेहपुर जून 2024 से पात्र गृहस्थी और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के मुखिया और पारिवारिक सदस्यों की KYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर अपडेट करने का काम चल रहा है। इसे सितंबर माह तक पूरा करना था, लेकिन सर्वर डाउन और नेटवर्किंग की समस्या के कारण 8,48,000 यूनिटों का अपडेट बाकी है। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू के निर्देश पर अब ये तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है। इससे पूर्ति विभाग और उचित दर विक्रेताओं ने राहत की सांस ली है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, वन्य जीव सप्ताह के तहत निःशुल्क प्रवेश मिलेगा स्कूली बच्चों को। लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर के प्राणी उद्यान में वन्य जीव सप्ताह के तहत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 12 साल तक के स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। बच्चों को स्कूली यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के साथ आना होगा। जिला स्तरीय वन प्रभागों की ओर से इच्छुक लोगों और छात्र छात्राओं को वन विहारों का भ्रमण कराया जाएगा। ग्राम वन समिति और इको विकास समितियों की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। लखनऊ प्राणी उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह में वन्य जीव और पर्यावरण पर आधारित कई प्रतियोगिताएं होंगी। 2 अक्टूबर को वन्य जीव और पर्यावरण पर वाइल्ड लाइफ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यात्रियों को नहीं भा रही मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। लखनऊ मेरठ से वाया बरेली होकर लखनऊ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को रास नहीं आ रही है। महंगे किराए के कारण यात्री इस ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे हैं। ट्रेन के 8 कोच में से 7 डिब्बे अधिकतर खाली रहते हैं। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। हालांकि अब तक यात्री संख्या संतोषजनक नहीं है और ट्रेन में रोजाना केवल 1 से 2 कोच के यात्री ही सफर कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के 31 जिलों में निकली बम्पर आंगनवाड़ी भर्ती। लखनऊ उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक कार्यकर्ता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 31 जिलों में कुल 23,753 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है और आवेदकों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी लेखपाल भर्ती 2024 की शैक्षणिक योग्यता। लखनऊ यूपी लेखपाल भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 5वीं, 8वीं और 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरणों की जांच करनी चाहिए ताकि किसी त्रुटि के कारण आवेदन प्रक्रिया में समस्या न हो। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 18वीं किस्त में किसके खाते में नहीं आएंगे पैसे। नई दिल्ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। हालांकि कुछ कारणों से कई किसानों के खाते में पैसा नहीं आ पाता। इनकम टैक्स भुगतान करने वाले, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। किसान अपना नाम लाभार्थी सूची में चेक कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने 3 नए सुपर कंप्यूटर किए राष्ट्र को समर्पित। नई दिल्ली 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 130 करोड़ रुपए के 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। इन सुपर कंप्यूटरों का विकास राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से किया गया है और ये दिल्ली, पुणे और कोलकाता में तैनात किए गए हैं। सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।